क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये आपके पास फलन, ठीक है, सी यहाँ प्राचल कर रहा है अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल है। ये जो है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो हमारे पास देखो अवकल समीकरण यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, यही ना दिया हुआ है। तो ये किस फॉर्म में है? तो ये आपका समघातीय अवकल समीकरण के रूप में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बाई में वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई, यही ना है। चलिए अब देखिए समघातीय अवकल समीकरण के रूप में है यहाँ पर। चलिए तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे मान y इक्वल टू में vx, और जहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई x हो जाएगा। चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स इंटू में x और प्लस में v। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक तथा समीकरण दो से ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस v इक्वल टू में यहाँ पर होगा एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर बाई में वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। चलिए अब हम y की जगह पे vx रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस v इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x, यहाँ हो जाएगा vx का स्क्वायर, y की जगह vx रखना है ना, बाई में vx का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर vx। चलिए आगे अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू में x प्लस v इक्वल टू में यहाँ देखिए आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एक्स क्यूब बाई में v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3v एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं एक्स क्यूब को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ देखो dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस v इक्वल टू में ऊपर भी एक्स क्यूब कॉमन और नीचे भी, यहाँ 1 माइनस 3v स्क्वायर बचेगा और यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे भी एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा v क्यूब माइनस का 3v हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद देखिए इसको उधर लेके आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू में 1 माइनस 3v स्क्वायर, ठीक है, और बाई में आपका v क्यूब माइनस 3v माइनस का v। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं dv बाई डी एक्स इंटू में x इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा v क्यूब माइनस का 3v, इसमें से डिवाइड का 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा यही आएगा, माइनस इसमें नीचे 1 है 1 में इससे डिवाइड करेंगे यही आएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो आपका v का पावर 4 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका 3v स्क्वायर, समझे ना, ये v से मल्टीप्लाई किया तो v का पावर 4 और माइनस 3v स्क्वायर होगा, ये माइनस होते हैं यहाँ प्लस आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए ये इससे कट जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू में 1 माइनस v का पावर 4 बाई में v क्यूब माइनस का 3v, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इधर लाते हैं वेरिएबल को सेपरेट करते हैं v क्यूब माइनस 3v बाई में 1 माइनस v का पावर 4 इक्वल इंटू dv इक्वल टू में dx बाई एक्स। चलिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ समाकल करने पर, ठीक है। चलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब माइनस 3v बाई 1 माइनस v का पावर 4 dv इक्वल टू में dx बाई एक्स। चलिए यहाँ पे अलग अलग बांट देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब बाई में 1 माइनस v का पावर 4 dv माइनस 3
भी बाई 1 माइनस भी का पावर 4 डी भी इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो आसान है, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करते हैं, माइनस का 1/4 यहाँ दे देते हैं और यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा भी क्यूब और बाई में 1 माइनस भी का पावर 4 डी, क्योंकि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस का 4 भी क्यूब आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ डिवाइड किया है ताकि ये बैलेंस हो सके। यहाँ पे देखो काम गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो नहीं आ पाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको पहले आप ऐसे ही लिखो 3 बाई, यहाँ देखो 3 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ भी बाई में यहाँ 1 माइनस, मैं क्या करता हूँ इसके भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ, भी स्क्वायर का स्क्वायर डी भी इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका तो हो जाएगा -1/4 लॉग 1 माइनस भी का पावर 4, ठीक है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया है। चलिए अच्छा अब इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग इस वाले हिस्से के लिए हम लोग भी स्क्वायर की जगह टी पुट कर देते हैं, पुट भी स्क्वायर इक्वल टू टी यहाँ के लिए, ठीक है, इस वाले हिस्से के लिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके, तो भी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2v इक्वल टू में डी टी बाई डी भी, तो यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा भी डी भी इक्वल टू में डी टी बाई में 2, ठीक है, तो भी डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 2, डी टी बाई 2 और इनटू में यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में इसका हो जाएगा आपका log x और प्लस में log कोई कांस्टेंट k ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब log में तो ये भी कांस्टेंट भी log में ही लेंगे। अब इसके बाद देखो ये तो आपका ये बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ 3/2 माइनस, देखो अब क्या होगा यहाँ पे -1/4 log 1 माइनस भी का पावर 4 यहाँ -3/2। अब देखिए यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर और इधर आपका log x प्लस में log k। चलिए आगे अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 1/4 log 1 माइनस यहाँ पे v का पावर 4 -3/2 इंटू में इसका क्या हो जाएगा 1/2 एक जगह 1 है, log 1 प्लस टी और बाई में 1 माइनस टी इक्वल टू में log, अच्छा इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, इधर जो है ना हम लोग यहाँ पे के एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, log के एक्स हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या होता है, -1/4 log 1 माइनस भी का पावर 4 -3/4 log 1 प्लस यहाँ टी के जगह पे हम लोग लिख देते हैं भी स्क्वायर, यही ना हमने पुट किया था, और बाई में 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू में log के एक्स। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ना माइनस का 1/4 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका log 1 माइनस भी का पावर 4 प्लस 3 log 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी स्क्वायर, अच्छा और इक्वल टू में log के एक्स, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ देखो ये ऊपर चढ़ जाएगा पावर में और फिर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा यहाँ से log क्या हो जाएगा जी आपका हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस भी का पावर 4 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी स्क्वायर का क्यूब, और इधर ये इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 4 log के एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको भी हम लोग पावर में लेके चले जाते हैं और दोनों साइड से log हटा देते हैं, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस भी का पावर 4, ठीक है, अच्छा 1 माइनस भी का पावर 4, और एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस
भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे के एक्स का पावर माइनस का 4। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके आगे सॉल्व करने पे। यहाँ पर हम लोग ना इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे सेट करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर में करके और ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या है 1 प्लस भी स्क्वायर का क्यूब और नीचे है आपका 1 माइनस भी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, और इक्वल टू में यहाँ 1 बाई के एक्स का पावर 4। ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक बार यहाँ कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 4 बाई में 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर और इक्वल टू में 1 बाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझे ना, सॉरी पावर 4 है, के का पावर 4 एक्स का पावर 4, ठीक है। आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग ना यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस भी का वैल्यू वाई बाई एक्स था तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का पावर 4, नीचे भी उसी तरह से 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इक्वल टू में 1 बाई के का पावर 4 एक्स का पावर 4। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ऊपर, तो ऊपर आपका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 और नीचे आपका देखो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई के का पावर 4 एक्स का पावर 4। अच्छा अलग अलग करते हैं पावर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 और बाई में आपका एक्स का पावर 8 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और बाई में एक्स का पावर 4 इक्वल टू में 1 बाई के का पावर 4 एक्स का पावर 4। ये कट जाएगा, यहाँ पे एक्स का पावर 4 बचेगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 बाई में एक्स का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 2 इक्वल टू में 1 बाई के का पावर 4 इंटू में एक्स का पावर 4। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ना एक काम करते हैं, इसे एक्स का पावर 2 प्लस वाई का पावर 2 का पावर 4 और नीचे देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में दे सकते हैं ना, यानी कि एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई, ऐसे दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं जो था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई के का पावर 4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू के का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। अब दोनों तरफ ना हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग इसे के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं ना, इसके स्क्वायर का स्क्वायर, समझ गया ना, पावर में 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर हमने कर दिया। तो एक काम करते हैं ये हटा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब के स्क्वायर को सी ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं कि वेयर या जहाँ, यहाँ पे के स्क्वायर किसके इक्वल टू है, सी के इक्वल है, समझ गए। तो यही ना हमें ला के दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।